हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द एडवेंचर्स ऑफ जुरासिक पेट। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो मछली पकड़ने का काम करता है और वो मछलियाँ पकड़ करके अब अपने घर वापस लौट रहा होता है। तभी उसी दिन में एक बहुत बड़ा सा अंडा दिखता है और वो आके उस अंडे को उठा करके देख रहा होता है। तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा डायनासोर आ जाता है और ये अंडा भी उसी डायनासोर का होता है। और फिर हमारा सीन यहाँ से कट होता है और हमें सीधे 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हमें इसी जंगल में एक लैब को दिखाते हैं और इस लैब में मगरमच्छ और डायनासोर के डीएनए को मिला करके उससे एक नया डायनासोर बना रहे होते हैं। हमने इन दोनों जानवरों को डीएनए से एक नया डायनासोर बहुत ही जल्द बनाना था, क्योंकि अगर उन्होंने जल्दी से ऐसा नहीं किया तो फिर उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। वहीं हमें दूसरी तरफ एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिश होता है और क्रिश एक शॉप में जाता है और उस शॉप का नाम वर्ल्ड ऑफ वंडर होता है। क्रिश जब उस शॉप के अंदर जाता है तब हमें इस शॉपकीपर को दिखाते हैं, क्योंकि वही आदमी होता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिसे उस डायनासोर का अंडा मिला था। इसके बाद क्रिश उस आदमी से कहता है कि मुझे कुछ अच्छी चीजें दिखाओ। वो आदमी क्रिश को काफी सारी चीजें दिखाता है, लेकिन क्रिश को उसमें से कुछ भी पसंद नहीं आता है। जिसके बाद क्रिश उस आदमी से कहता है कि मुझे और कुछ नया दिखाओ, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। जिसके बाद वो आदमी क्रिश वुडन का बॉक्स देता है और क्रिश से कहता है कि ये रही तुम्हारे लिए स्पेशल चीज़ों का ध्यान रखना है, इसे संभाल के रखना। क्रिश इस वुडन बॉक्स को अपने बैग में रखता है और उस बॉक्स को काफी सेफली अपने घर ले आता है। और घर आने के बाद क्रिश उस वुडन बॉक्स को अपने बैग से निकालता है और उस बॉक्स को ओपन करता है। और जैसे ही क्रिश इस बॉक्स को ओपन करता है तब वो देखता है कि इस बॉक्स के अंदर एक बहुत बड़ा सा अंडा है। इसके बाद क्रिश इंटरनेट पे सर्च करने लगता है इस अंडे के बारे में। तभी इसे पता चलता है कि अगर किसी भी अंडे को काफी देर तक बनाए दी जाए तो फिर इसमें से बच्चा बाहर आ जाता है। तो इसलिए क्रिश उस अंडे को एक कम्बल से लपेट करके खाना खाने के लिए चला जाता है और जब वो खाना खा के अपने रूम में वापस आता है तब वो देखता है कि वो अंडा जिसे वो कंबल में लपेट करके रखी गया था वो अंडा अब फ्राई होने लगा है। ये चीज से क्योंकि क्रिश काफी ज्यादा डर जाता है, इसीलिए उसके हाथ से वो अंडा भी नीचे की तरफ गिर जाता है और अंडा अब पूरी तरीके से क्रैक हो जाता है, जिसमें एक डायनासोर होता है और वो बेबी डायनासोर जो कि क्रिश को देख करके काफी डर जाता है और वो पूरे कमरे में उछल से करने लगता है। और क्रिश को देख करके वो डायनासोर अब ऐसे चुप करके बेड के नीचे चला जाता है। अब उस बेबी डायनासोर को देख करके काफी ज्यादा डरा होता है, लेकिन उसे बेड के नीचे से बाहर निकालने के लिए वो उसके सामने काफी सारी कैंडीज रखता है। बेबी डायनासोर जो कैंडीज की स्मेल करके बाहर आता है और वो सारे कैंडीज को खा लेता है और बेबी डायनासोर को बिलीव हो जाता है कि क्रिश उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ऐसे ही क्रिश और उस बेबी डायनासोर के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और ये दोनों अब एक दूसरे की बातें भी समझने लगते हैं। जिसके बाद क्रिश बेबी डायनासोर के लिए काफी सारा खाना भी लाता है और वो उसे खाना खिलाता है। अब नेक्स्ट डे क्रिश अपने स्कूल जा रहा होता है और क्रिश ने उस बेबी डायनासोर को अपने बैग में छुपा रखा होता है। वो उस बेबी डायनासोर को अपने साथ स्कूल लेके जा रहा होता है। तभी उसके सामने क्रिश के 2 फ्रेंड आ जाते हैं। क्रिश अपने फ्रेंडों से बात कर रहा होता है, तभी वो बेबी डायनासोर जो बैग से बाहर आ जाता है और वो क्रिश के फ्रेंडों के सामने आ जाता है, जिससे देख करके क्रिश के फ्रेंड काफी डर जाते हैं। लेकिन क्रिश उन्हें बताता है किसी डरो नहीं, ये मेरा फ्रेंड है। तभी क्रिश नोटिस करता है कि जब रात में उस अंडे को ब्रेक किया था तब उसमें से छोटा सा डायनासोर बाहर निकला था, लेकिन एक ही रात में बेबी डायनासोर की शरीर जो काफी ज्यादा बढ़ गया है और ये चीजें क्रिश समझ जाता है कि मैं ज्यादा देर तक इस डायनासोर को छुपा नहीं सकता हूँ। इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो शॉप पे जाएगा और इस डायनासोर को वहाँ पे वापस कर दे। इसके बाद इस डायनासोर को लेकर के उसी शॉप पे जाता है और वहाँ आके वो देखता है कि ये शॉप का नाम बदल गया है। जिसके बाद क्रिश शॉप के अंदर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे वो आदमी नहीं होता है, जबकि वहाँ पे एक लेडी होती है। क्रिश उस लेडी से बात करता है और उससे कहता है कि मैं कल जब यहाँ पे आया था तो वहाँ पे एक आदमी था। तभी क्रिश नोटिस करता है कि उस आदमी की फोटो इसी शॉप में लगी होती है और वो उस लेडी को बताता है कि हाँ यही आदमी जो कल इस शॉप पे और इसने मुझे यहाँ से कुछ सामान दी थी। जिस पर ये लेडी अब क्रिश को बताती है कि ये मेरे हस्बैंड है, इनकी 5 साल पहले मौत हो गई है। और ये बात चल रही क्रिश को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो अब शॉप से बाहर आता है और वो काफी परेशान होता है। जिसके बाद वो इस डायनासोर को लेकर के एक डायनासोर की म्यूजियम में चला जाता है, जहाँ पे वो पहले भी आ चुका था अपने स्कूल के साथ। क्रिश वहाँ पे एक साइंटिस्ट से मिलने के लिए आता है, इसीलिए उसे यहाँ पे वेट करने के लिए कहा जाता है। और क्रिश इस म्यूजियम में घूमने लगता है और फिर यहीं पे क्रिश देखता है कि इस म्यूजियम में काफी सारे बड़े बड़े डायनासोर के कंकाल रखे हुए हैं। और इसी बीच क्रिश के बैग में जो डायनासोर होता है वो बाहर निकलता है और बड़े से डायनासोर के कंकाल के पास घूमने लगता है। इस म्यूजियम में और भी लोग होते हैं जो इस छोटे से डायनासोर को देख लेते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक टॉय है। लेकिन तभी हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जो इससे क्रिश मिलने आया होता है। वो अब सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ देख रहा होता है।
तभी वो समझ जाता है कि ये रियल का डायनासोर है और वो अब फौरन से भागते हुए म्यूजियम के पास आता है। और अब तक के यहाँ पे सभी लोगों को पता लग जाता है कि ये रियल में डायनासोर है, इसीलिए इस म्यूजियम में अफरा तफरी मच जाती है। और ये पे हम बेबी डायनासोर को देखते हैं, वो भी समझ जाता है कि उसे यहाँ पे जान का खतरा है, इसलिए वो डायनासोर अब इस म्यूजियम से बाहर की तरफ भाग जाता है और एक फाउंटेन के पास जाकर के रुक जाता है। क्रिश भी अपने डायनासोर का पीछा करते हुए फाउंटेन के पास आता है और अपना बैग खोलता है। डायनासोर अब बैग को ओपन खोला हुआ देख करके फौरन से इस बैग के अंदर चला जाता है, जिसके बाद क्रिश अपना बैग बंद करता है और इस म्यूजियम से जाने लगता है। तभी उसके सामने अब इस म्यूजियम का साइंटिस्ट आ जाता है और वो साइंटिस्ट क्रिश से आके भी कहता है कि मुझे तुम्हारा बैग चेक करना है। लेकिन क्रिश अब अपने डायनासोर को इस साइंटिस्ट के हवाले नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अब अपने डायनासोर को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। और क्रिश को पता होता है कि अब उसकी डायनासोर को भूख लगी है, इसीलिए वो उसे खिलाने के लिए एक मार्केट में जाता है, जहाँ पे हम क्रिश की डायनासोर को देखते हैं और उससे एक डॉग देख लेता है और वो डायनासोर को देख कर काफी जोर जोर से भौंकने लगता है, जिसे देख करके डायनासोर काफी ज्यादा डर जाता है और वो अब के बैग से बाहर निकल के पूरे सुपर मार्केट में दौड़ने लगता है। तो सुपर मार्केट में भी काफी ज्यादा सामान बिखर गई होती है, क्योंकि डायनासोर यहाँ पे भाग रहा होता है और वो भागते भागते इस मार्केट के बाहर आ जाता है। और जहाँ पे हमें वो रात में दिखाया जाता है, वो अब इस मार्केट से कुछ सामान को खरीद करके अपनी कार में रख रहा होता है। इस समय डायनासोर भी चुपके से इस बूढ़े आदमी की कार में बैठ जाता है। तभी क्रिश मार्केट से बाहर आता है और वो देखता है कि उसका डायनासोर एक कार के अंदर बंद हो गया। और क्रिश जैसे ही अपने डायनासोर के पास आ रहा होता है, तब तक कि वो बूढ़ा आदमी अपनी कार को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। क्रिश उस कार का पीछा करता है, लेकिन कार काफी दूर निकल जाती है। जिसके बाद हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं, वो अब अपने घर पहुँचता है और कार का दरवाजा ओपन करता है। तब वो देखता है कि उसकी कार में एक डायनासोर है और वो उसकी सारी खाने की चीजें खा गया है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डायनासोर का शरीर जो कि और भी ज्यादा बड़ा हो गया है। और डायनासोर को देख करके ये बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो अब अपने घर से एक गन लाता है और वो डायनासोर के ऊपर फायर करता है, लेकिन डायनासोर को गोली नहीं लगती है और वो यहाँ से भाग जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी अब पुलिस को कॉल भी कर देता है। पुलिस यहाँ पे आती है और वो उस डायनासोर को जाल में बंद कर देती है, लेकिन किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये डायनासोर है। सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये अजीब सा दिखने वाला कोई एक क्रिएचर है। तीनों पकड़ करके अब लेकर के जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे क्रिश आता है और वो डायनासोर को यहाँ से जाते हुए देख लेता है। क्रिश आकर पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और इससे पहले वो अपने डायनासोर को यहाँ से छुड़ा पाता तब तक कि यहाँ पे एक पुलिस वाला क्रिश को देख लेता है और वो क्रिश को अब यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। क्रिश यहाँ पे काफी परेशान होता है और काफी दुखी होता है, क्योंकि उसे अपने डायनासोर को यहाँ से आज़ाद कराना था, इसीलिए वो पास में पड़ी हुई एक चेयर पे बैठ जाता है। तभी उसके बगल में एक आदमी बैठा होता है और वो आदमी क्रिश को देख करके उससे बात करता है और हम देखते हैं कि ये आदमी को वो वैसा ही था जिसने क्रिश को वो अंडा दिया था। क्रिश उस आदमी को देख करके उसे बोलता है कि मेरा एक डायनासोर है और वो यहाँ पे फंस गया है, क्या तुम मेरी मदद करो कि उसे आज़ाद करवाने में। और ये बात सुनकर कि वो आदमी क्रिश से कहता है मैं उस डायनासोर को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, जबकि उसे एक जंगल में छोड़ देना चाहिए। इससे पहले क्रिश ने डायनासोर को छुड़ा पाता, तभी यहाँ पे अब म्यूजियम वाला साइंटिस्ट आ जाता है अपनी पूरी टीम के साथ और वो साइंटिस्ट अपनी टीम की मदद से उस डायनासोर को अपने लैब में लेकर के चली जाती है। और वही भी क्रिश और वो आदमी ये लोग डायनासोर को बचाने के लिए उस साइंटिस्ट का पीछा करने लगते हैं और ये लोग साइंटिस्ट का पीछा करते एक बहुत बड़ी सी जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो आदमी क्रिश से कहता है कि तुम अपने डायनासोर को ढूंढो, तब तक कि मैं इन लोगों का ध्यान भटकाता हूँ। तभी क्रिश अब अपने डायनासोर को ढूंढते हुए उस लैब के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे उसका डायनासोर होता है और वो देखता है कि अब उसकी डायनासोर का साइज जो कि काफी ज्यादा बढ़ गया है। क्रिश को अपने डायनासोर को देख करके काफी ज्यादा खुश होता है और इससे पहले वो अपने डायनासोर को आजाद कराता, तभी वहाँ पे क्रिश के पीछे दो गार्ड्स आ जाते हैं जो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं और इससे पहले वो लोग क्रिश को मारते कि उसके उन गार्ड्स को क्रिश के साथ आया हुआ आदमी ब्रीफकेस से मार देता है। इसके बाद क्रिश उन गार्ड से डायनासोर को छुड़ाने की चाबी लेता है और फिर क्रिश अपने डायनासोर को आजाद कर देता है। जिसके बाद वो अपने डायनासोर को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। तभी उसके सामने साइंटिस्ट आ जाता है अपनी पूरी टीम के साथ और वो इन लोगों का रास्ता रोकने लगता है और वो यहाँ से इन लोगों को नहीं जाने देता है। तभी हम डायनासोर को देखते हैं जो कि काफी बड़ा हो जाता है और वो अब काफी गुस्से में होता है। वो अब बाहर आता है और साइंटिस्ट के लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। हालांकि इससे पहले डायनासोर के ऊपर भी काफी सारे अटैक कर दिए गए होते हैं, लेकिन फिर भी डायनासोर को कुछ नहीं होता है और वो इन सभी लोगों को चकमा दे करके यहाँ से भाग जाता है। क्रिश और वो आदमी भी डायनासोर के पीछे यहाँ से निकल जाते हैं।
इसके बाद साइंटिस्ट अपनी पूरी टीम के साथ डायनासोर, क्रिश और उस आदमी को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तभी हम डायनासोर और क्रिश और उस आदमी को देखते हैं। ये लोग अब इस जंगल में भागते हुए चट्टानों के पास पहुंच गए होते हैं और इन्हीं चट्टानों में एक केव बनी होती है जिसके अंदर क्रिश, डायनासोर और उस आदमी चले जाते हैं। तब यहाँ पे साइंटिस्ट और उसकी पूरी टीम आ जाती है। ये लोग अब यहाँ पे डायनासोर को ढूंढने लगते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट उस डायनासोर को बेहोश करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, लेकिन क्रिस ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। हालांकि यहाँ पे साइंटिस्ट क्रिस से कहता है कि अगर तुम अपने डायनासोर को मेरे हवाले कर दोगे तो फिर मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा, लेकिन क्रिस उसकी बात नहीं मानता है और मौका देख करके वो अपने डायनासोर को लेकर के यहाँ से चला जाता है। अब आधे रास्ते में वो आदमी अब क्रिस से कहता है कि तुम्हें अब यहाँ से अपने डायनासोर को जाने देना चाहिए, कि तुम्हारे डायनासोर को ये जंगल ही घर है, उसे यहाँ पे काफी अच्छा लगेगा, वो यहाँ के माहौल में रहेगा, तुम उसे अपने साथ अपने घर नहीं ले जा सकते हो। और इसी बीच क्रिश को भी ऐसा हो जाता है कि अब डायनासोर का साइज जो कि काफी बढ़ गया है, इसीलिए वो उसे अपने साथ अपने घर नहीं ले जा सकता है। लेकिन क्रिश अपने डायनासोर से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो उसे यहाँ पे नहीं छोड़ के जाना चाहता था। लेकिन क्रिश सारी बातों को समझता है और अपने डायनासोर को यहाँ से अलविदा कह के जाने लगता है। तभी हम डायनासोर को देखते हैं, वो भी अब क्रिश को काफी प्यार करता था और वो भी क्रिश को नहीं छोड़ के जाना चाहता था, लेकिन वो भी समझ गया था कि जंगल ही उसका घर है, इसीलिए वो अब घने जंगल की तरफ निकल जाता है। और क्रिश और वो आदमी ये लोग अब इस जंगल से बाहर आकर के अपने घर जाने लगते हैं। तभी हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जो अब अपनी पूरी टीम के साथ आगे से क्रिश और उस आदमी का रास्ता रोक लेता है। और अब वो साइंटिस्ट क्रिश को डरा धमका करके से पूछ रहा होता है कि बताओ वो डायनासोर कहाँ पर है। जिस साइंटिस्ट से कहता है कि अब वो डायनासोर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, वो यहाँ से बहुत दूर जा चुका है। इमेजिन करके साइंटिस्ट को काफी गुस्सा आता है और वो क्रिश को मारने जा रहा होता है। तभी उसे यहाँ पे पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज सुनकर के साइंटिस्ट डर जाता है और वो अपनी पूरी टीम के साथ अगेन से इस जंगल के अंदर वापस चला जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट जो इन जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो सारे एक्सपेरिमेंट्स इसके इलीगल थे। और अगर पुलिस को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता लग जाता तो फिर वो साइंटिस्ट और उसकी पूरी टीम को पकड़ लेती और साथ ही साइंटिस्ट की नैब भी बंद हो जाती। जिसकी बात हम कई सालों सामने को देख ये लोग अब उस शॉप के बाहर बैठे होते हैं जहाँ से क्रिश ने उस अंडे को लिया था। तभी हम यहाँ पे क्रिश की दोनों फ्रेंड को आते हुए देखते हैं। ये लोग अब क्रिश के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा डायनासोर कहाँ पर है। क्रिश वो अपने दोस्तों को बताता है कि मेरा डायनासोर अपने घर चला गया है, वो अब जंगलों में चला गया है और जंगल ही उसका घर है। तभी क्रिश अपने दोस्तों को सामने से मिलवाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है तब वो देखता है कि अब उस सीट पे कोई भी नहीं बैठा होता है। जिसके बाद क्रिश अब उस शॉप के अंदर जाता है और वो उस बूढ़े आदमी को देखता है जिसने उसे अंडा दिया था। और वो बूढ़ा आदमी अब क्रिश को देख करके उससे फाइनल गुड बाय करता है और आगे जा करके गायब हो जाता है। और ये चीज देखकर क्रिश समझ आता है कि अभी तक मेरे साथ जो कोई भी था वो बूढ़े आदमी की सोल थी जो कि उस डायनासोर को आजाद कराना चाहती थी। और अब उस बूढ़े आदमी का मकसद पूरा हो गया है और डायनासोर आजाद हो गया। वो अब अपने जंगलों में वापस चला गया है और इसी के साथ वो बूढ़ा आदमी भी अब गायब हो गया है। जिसके बाद हमें उस डायनासोर को दिखाते हैं जो कि अब जंगल में आजादी की सांस ले रहा होता है। और उस बूढ़े आदमी का जो मकसद था उस डायनासोर को आजाद कराना और उसके जंगल में उसी वापस से वो मकसद भी उसका अब पूरा हो चुका था। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।